नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताइए, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? देखो, जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मतलब ये है ना कि जुडिशरी लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको रिव्यू कर सकती है। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं उनको रिव्यू कर सकती है। और अगर जुडिशरी रिव्यू करते वक्त ये पाती है ये जो कानून या फिर डिसीजंस हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं, तो उनको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। अभी हुआ क्या, देखो, कश्मीर में जब स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया तो उसके बाद इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कश्मीर में। तो अनुराधा भसीन जो ग्रेट कश्मीर न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस प्रकार से इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना ये हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, जैसे राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड हेल्थ। ये सब जो राइट्स हैं वायलेट हो रहे हैं इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो उस समय देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना था राइट टू इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फंडामेंटल राइट्स के समकक्ष हैं, लेकिन देखो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये आदेश नहीं दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कश्मीर से इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को हटा लीजिए। फिर इसके बाद एक और मामला गया सुप्रीम कोर्ट में इसी इशू से संबंधित, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा, जम्मू एंड कश्मीर में जो ये 4G इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ये पोटेंशली डिसप्रपोर्शनेट है। मतलब कश्मीर में जो 4G पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट अगर कोई कानून या फिर सरकार का कोई डिसीजन राइट को वायलेट करता है तो 3 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट, लेकिन वो 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं इस कश्मीर में 4G रिस्ट्रिक्शंस के केस के संदर्भ में। लेकिन ये बातें रिकॉग्नाइज तो की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 11 मई की इस जजमेंट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी बना दी होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। अब वो कमेटी फैसला लेगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 4G पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने बहुत ज़्यादा पावर दी है, अगर राइट्स का वायलेशन होता है तो उसे एड्रेस करने की। इवन आर्टिकल 32 में प्रोविज़न ये है, रिट भी जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी ड्यूटी से पीछे क्यों भाग रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी क्यों गठित की? सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमारे पास फैक्ट्स लेके आइए, किस आधार पर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट दूसरी पार्टी को भी सुन सकती थी, और जैसा सुप्रीम कोर्ट को लगता कि रिस्ट्रिक्शंस को अभी लगे रहना चाहिए क्योंकि फैक्ट्स ऐसे हैं अलाउ नहीं करते ग्राउंड लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस को फिलहाल हटाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जजमेंट दे सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से पीछे हट गई। ये गलत है। और देखो, ये जो जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके भी अगेंस्ट है। कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में बड़े जो फैसले लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, खास करके होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी गठित कर दी। अरे भैया, होम सेक्रेटरी के ऑर्डर से ही तो वो 4G पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, और उन्हीं की अध्यक्षता में आपने कमेटी गठित कर दी जो फैसला लेगी कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। तो कम से कम आपको कमेटी गठित करनी ही थी तो कोई इंडिपेंडेंट कमेटी गठित करते ना। ये आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है। समझ गए? तो पूरा आर्टिकल इसी थीम पर आधारित है कि राइट्स का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में एक्सपेंड किया है, लेकिन ऑलरेडी जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रही है।
सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से पीछे हट रही है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने बहुत ज़्यादा पावर्स दी है जुडिशियल रिव्यू की, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां सुप्रीम कोर्ट को लगता है कुछ गलत हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, सीधा सीधा आदेश देना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।